नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की खास खबरों की और सबसे पहले कश्मीर की तरफ चलते हैं। आपको बता दें कि कश्मीर के 3 अलग अलग जगहों पर जो एनकाउंटर है वो जारी है और पुलवामा, हंदवाड़ा, गांदरबल, यहाँ कश्मीर घाटियों में आतंकियों की ताबड़तोड़ सफाई के लिए अगर हम बात करते हैं तो एनकाउंटर जो है वो 3 अलग अलग जगहों पर चल रहा है। जैश ए मोहम्मद के 2 लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है और इसी के साथ गांदरबल, हंदवाड़ा और पुलवामा में बड़ी सफलताएं मिल रही हैं। कश्मीर घाटी में आतंकियों के ताबड़तोड़ सफाई के लिए सुरक्षा बल जो है वो तैयार नजर आ रहे हैं, जहां पर 3 मुठभेड़ों में अभी तक 4 आतंकियों को मार गिराया गया है और जिसमें से 2 लश्कर ए तैयबा और उसी के साथ 2 जैश ए मोहम्मद के जो आतंकी हैं वो बताए जा रहे हैं। 3 अलग अलग जगहों पर जो एनकाउंटर है था वो चल रहा था और देर रात ही एनकाउंटर शुरू किया गया था। गांदरबल, हंदवाड़ा, पुलवामा तीनों ऐसी जगहें हैं जहां पर ये कहा जाता है कि जो आतंकी है वो काफी ज्यादा सक्रिय हैं और वहीं पर हमें देखने को मिल रहा है कि सुरक्षा बल पूरे तरीके से ऑपरेशन यहां पर तैनाती की जा रही है। और चलिए आइए पहले आपको ले चलते हैं पुलवामा की तरफ चलते हैं। गाजी खुर्शीद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो गाजी से जानते हैं कि वहां पर किस तरीके से जो काम है वो हो रहा है। गाजी खुर्शीद जी, पहले ये सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पुलवामा में अभी तक जो अपडेट सामने आई है एनकाउंटर के हवाले से वो क्या कुछ निकलकर सामने आई है? देखिए पल्लवी जी, मैं आपको बता दूं जिस तरह से गुज़श्ता शब से ही ये खबर अब तूल पकड़ रही है कि चिवल कलान जो पुलवामा का एरिया है, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, तो वहां से मेन टाउन से, मेन डिस्ट्रिक्ट से 8-9 किलोमीटर की दूरी पे ये जो चिवल कलान गांव है वहां पे गुज़श्ता शाम देर गए फौज ने मुहासरा किया और पूरे इलाके को ये जो है कैसो और सर्च ऑपरेशन चलाया। जो ही फौज उस एरिया में सर्च ऑपरेशन के द्वारा उस मुकाम तक जाने लगी जहाँ पे उन्हें ये इनपुट्स मिले थे, ये शक था कि वहाँ पे मिलिटेंट्स की मौजूदगी है, तो वहाँ पे छुपे मिलिटेंटों ने फौज को देखते ही उनपे फायर खोला और एक बड़ा एनकाउंटर शुरू हुआ जो पूरी रात तक जारी रहा। पूरी रात ये जो गोलियों की गनगरज से इलाका दहल उठा, आसपास के जितने भी गांव है पूरी रात उन गोलियों की गनगरज से पूरी आबादी लरज उठी। तो मैं आपको बताऊं कि सुबह होते ही सूरज की पहली किरण निकलते ही वहां पे 2 डेड बॉडीज को रिकवर किया गया, जो दोनों मिलिटेंट इस एनकाउंटर में मारे गए वो गैर ममनुआ तंजीम लश्कर ए तैयबा से वाबस्ता बताए जाते हैं, जिसमें एक मुकामी मिलिटेंट बताया जाता है जिसकी अभी शिनाख्त नहीं हुई है और दूसरा जो फॉरेनर बताया जाता है और पुलिस ने ट्वीट करके उसका नाम भी जाहिर किया है और जो एक बड़े कमांडर के तौर जाना जाता था और जो कई सालों से सरगर्म रहा था शोपियां और पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में। तो वही मैं आपको बता दूं, ये जो आज का एनकाउंटर है ये एक मजहबी इदारा है, एक जहाँ पे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन सर्दियों के दिन चल रहे थे और सर्दी के पेश नजर उन बच्चों को पहले ही वहां से निकाला गया था, क्योंकि ये जो जहाँ पे आज का एनकाउंटर हुआ ये बस्ती से थोड़ा दूर ही है, एक करीबा लैंड है, वहीं पे आसपास बागात है और बागात के बीच में एक मजहबी इदारा है जहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं और उसी दारुल उलूम में आज का ये एनकाउंटर हुआ जहाँ पे मिलिटेंटों ने पनाह ले रखी थी। तो मैं आपको बता दूं कि आसपास की जितनी भी बस्ती थी वो थोड़ा इस एनकाउंटर साइड से थोड़े साइड में है, तो इस हवाले से कोई जो है उस तरह का ये डैमेज वगैरह नहीं हुआ है, कोलैटरल डैमेज भी नहीं हुआ है। तो लेकिन ये जो दारुल उलूम है जहाँ पे मिलिटेंट पनाह ले रखे थे, तो उस हवाले से थोड़ा जुजवी तौर अगर उस दारुल उलूम को नुकसान पहुंचा है, ताहम फोर्सेज ने और पुलिस ने उसको बचाने की कोशिश की। लंबा तो खींचा एनकाउंटर, थोड़ा समय लगा, लेकिन दारुल उलूम का मसला था और इस हवाले से बड़ी एहतियात बरतते हुए वहाँ पे जो एनकाउंटर है वो समाप्त हो चुका है। बिल्कुल गाजी, ये भी जानना चाहूंगी कि अब वहां पर रिस्ट्रिक्शंस किस तरीके से लगाई गई है? क्या जो भी गाड़ियां आ रही हैं पुलवामा की तरफ उन पर ध्यान नजर रखी जा रही है? जो सर्च ऑपरेशन है क्योंकि उसे अभी खत्म कर दिया गया है, तो उसके बाद से आवाजाही पर किस तरीके से असर देखने को मिल रहा है? देखिए पुलवामा की ओर भी ये रोड जाता है, लेकिन ये रोड ज्यादा माना और जाना इसलिए जाता है कि वहाँ से एक टूरिस्ट प्लेस की तरफ ये रोड जाता है। श्रीनगर से लेके पकरपोरा एक बड़ी जियारत है, वहाँ से ये रोड जाता है, यूसुवर्ग तक ये रोड जाता है और जहाँ से लोगों का आना जाना लगा रहता है। लेकिन कल शाम से रिस्ट्रिक्शन की पाबंदी
थी लगाई गई थी, क्योंकि लोग नहीं चाहते हैं कि खतरा मोल लेना, और कोई ये कोशिश नहीं करता है। जब इस तरह की वारदात होती है, इस तरह कहीं पे एनकाउंटर होता है, तो लोग बड़ा एहतियात बरतते हैं, और लोगों ने खुद भी एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए वहां से आने जाने की कोशिश नहीं की हुई। तो पुलिस ने भी लोगों को वार्न किया था कि वो फिलहाल इस इलाके की तरफ ना आए, क्योंकि वहां पे एनकाउंटर था, और एनकाउंटर साइट पे जाना खतरे से खाली नहीं होता है, क्योंकि खामखा कैजुअलिटीज या खुदा न खासा कोई अनटोवर हो जाए, तो इस हवाले से लोग जहाँ लोग कोशिश कर रहे हैं वहां पे न जाने की, तो वहीं पे पुलिस भी बड़े मुतहरक होते हैं और लोगों को वार्न करते हैं कि वो एनकाउंटर साइट के करीब ना आए। तो अभी की मैं बात करूँ, अब आहिस्ता आहिस्ता करके ये जो सर्च ऑपरेशन चल रहा था सुबह से, एनकाउंटर खत्म होने के बाद, गोलियों का सिलसिला थम जाने के बाद, तो जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी वो आहिस्ता आहिस्ता करके हटाई जा रही है, और अब लोगों की आवाजाही है वो भी किसी हद तक धीरे धीरे चलती फिरती नजर आओ नॉर्मलसी की तरफ अब ये जो है हालात आने लगे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका काजी खुर्शीद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता पुलवामा से गाजी ने जिस तरीके से बताया कि वहां पर अब सर्च ऑपरेशन को खत्म कर दिया गया है और देर रात से ये जो एनकाउंटर था ये जारी था, और जिस बीच बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को हाथ लगी है। और इसी के साथ आपको बता दें कि जहां पर गांदरबल, हंदवाड़ा और पुलवामा की तीन अलग अलग जगहों कश्मीर घाटी में जो है ये एनकाउंटर चल रहा है। और उस बीच अगर हम बात करते हैं पुलवामा की, तो पुलवामा से क्या कुछ अपडेट सामने आ रहे हैं, क्योंकि जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, क्योंकि जब देर रात को एनकाउंटर शुरू हुआ था तो उसमें देखने को मिला था कि रास्तों को बंद किया गया था, जो रास्तों पर नजर रखी जा रही थी। लेकिन अब सर्च ऑपरेशन खत्म होने के बाद से आगे की जो कार्यवाही है उसको खत्म किया जा रहा है, और जो अपडेट थी उसके बारे में बात की जा रही है। आवाजाही को भी फिर सुचारू कर बनाने के लिए धीरे धीरे जो रिस्ट्रिक्शंस है उसे हटाया जा रहा है। और ये जो एनकाउंटर साइट थी, जिस तरीके से गाजी ने बताया कि ये गांव से काफी ज्यादा जो था परे था जहां पर ये एनकाउंटर चल रहा था, जिस बीच सिविलियंस को किसी तरीके की कोई परेशानी ना आए, इसको ध्यान में रखते हुए सुरक्षा बलों ने जो पूरी कार्यवाही थी वो वहां पर उसको अंजाम दिया। और इसी के साथ आपको बता दें कि पुलवामा में सुरक्षा बलों को एक बड़ी जो सफलता है वो हाथ लगी है, जहां पर यह भी बताया जा रहा है कि जो आतंकी मारे गए हैं, जैश ए मोहम्मद का कमांडर भी इसमें एक शामिल था, जिसको की इस पूरी मुठभेड़ में उसकी भी मौत जो है हो गई है। तो चलिए आइए आप चलते हैं हम लोग हंदवाड़ा की तरफ। हंदवाड़ा से जानते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर जो अपडेट है वो एनकाउंटर साइट से सामने आ रही है। तो हंदवाड़ा से हमारे साथ हमारे संवाददाता शमीम यहाँ पर जुड़ चुके हैं, तो शमीम से जानते हैं। शमीम, जानना चाहेंगे कि हंदवाड़ा से एनकाउंटर साइट से अभी तक जो अपडेट है वो क्या कुछ निकल कर आ रही है, कितने आतंकियों को अभी तक मार गिराया गया है? जी, पहले आपको मैं बताता चलूं, सारा जिला का फराक का ये राजवार निचमा का इलाका है। वहाँ पे फौज और पुलिस को एक मुसद्दिक का इत्तला मिलने पर फौज ने पूरे इलाके को मुआवजे में लिया और बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई शुरू की है। तलाशी के दौरान मिलिटेंट ने फौज के ऊपर आज सवेरे 5 बजे के करीब मिलिटेंट ने फौज के ऊपर फायरिंग शुरू की। जवाबी कार्रवाई में एक लश्कर तैयबा का एक मिलिट्री मारे गए हैं। फौज ने पूरे इलाके को बड़े पैमाने पर मुआवजे में लिया और घर घर तलाशी कार्रवाई शुरू की है। अगर आपको मैं बताता चलूं कि इस वक्त जो है दोनों तरफ जो है गोलियां अभी नहीं चल रही है, एनकाउंटर फिलहाल खत्म हो चुका है। अभी जो है पूरा जो एग्जिट पॉइंट है उनको फिलहाल तो सील किया गया है, किसी को आने जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है और बड़े पैमाने में वहां पे तलाशी कार्रवाई शुरू की गई है। जी पल्लवी, शमीम, ये जो सर्च ऑपरेशन है ये कब तक इसी तरीके से जारी रहेगा और ऑफिसर्स की तरफ से अभी तक इस पूरे एनकाउंटर को लेकर क्या कुछ जानकारी दी गई है? जिस तरह मुझसे ऐसा मिलने पर इस इलाके में ये खबर आ रही थी 2-3 दिन से इस इलाके में 2 से 3 मिलिटेंट छुपे बैठे हैं। आज जिस वक्त आज सवेरे 5 बजे के करीब जब जो है फौज और पुलिस ने पूरे इलाके को जब मैच में लिया और जब तलाशी के दौरान जो है मिलिटेंट ने फौज के ऊपर फायरिंग शुरू की है, जिसमें जवाबी कार्रवाई में एक मिलिटेंट लश्कर तैयबा के साथ जो वाबस्ता है उसकी वहां पे मौत हो गई। उसके बाद जो है फौज और पुलिस ने पूरे इलाके को और बड़े पैमाने जो है तलाशी कार्रवाई शुरू की है। जी पल्लवी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता शमीम। और हंदवाड़ा से जो हमने देखा कि एनकाउंटर से क्या कुछ निकल कर आ रहा है, हालांकि वहां पे सर्च ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है, जहां पर पहले हमें ये देखने को मिला कि एनकाउंटर पर जो खबर है वो निकल कर ये आई है कि एक लश्कर तैयबा के आतंकी को मार गिराया गया है। हालांकि आगे जो है अभी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो चलिए आइए अब गांदरबल की तरफ रुख करते हैं, गांदरबल से क्या कुछ एनकाउंटर साइट से निकल कर आ रहा है। तो चलिए आइए हमारे साथ हमारे संवाददाता सलीम यहाँ पर जुड़ चुके हैं, तो सलीम से जानते हैं। सलीम, जानना चाहेंगे कि गांदरबल से अभी जो वहां पर एनकाउंटर चल रहा है, क्या सर्च ऑपरेशन अभी भी वहां पर जारी है, और जो एनकाउंटर साइट है उससे ऑफिशियल्स का क्या कुछ कहना है कि ये जो सर्च ऑपरेशन है कब तक चलेगा?
2:30 बजे इनकाउंटर स्टार्ट हुआ था। जी। जो ऑपरेशन है चलता है अभी तक। जो पुलिस जराया के मुताबिक पुलिस ने ट्वीट भी किया था, एक डेड बॉडी वहाँ पे सुबह सुबह जो ही वहाँ पे लाइट आने लगी तो स्टार्ट लगी तो वहाँ पे एक डेड बॉडी भी मिली थी। अभी पुलिस और फोर्स जो वहाँ पे लगा है ऑपरेशन में, रात के 2:30 बजे से जो ऑपरेशन चलता है। दूसरे जो मिलिटेंट की तलाश है, क्योंकि जो सूत्रों के मुताबिक पुलिस को इनपुट था कि 2 मिलिटेंट वहाँ पे थे इस मकान में। पहले घर के मालिक और उसके फैमिली को इवैक्यूएट किया है और पूरी तरह से जो एडजॉइनिंग एरियाज के जो मकान है उनके फैमिलीज को इवैक्यूएट किया है वहाँ से। तो बाद में अभी ऑपरेशन चल रहा है, एक डेड बॉडी मिली है, दूसरे मिलिटेंट की तलाश जारी है। जो एडजॉइनिंग एरियाज है उनको भी कार्डन ऑफ किया है, पूरी तरह से सिक्योरिटी ग्रिप किया है। 3 सिक्योरिटी ग्रिप है वहाँ पे, कवर अप है। तो पूरी तरह से फौज 24 आवर पुलिस, गांधरबल पुलिस सब लगे हैं इस ऑपरेशन में। डीआईजी सेंट्रल कश्मीर सुरजीत कुमार वो भी पहुंचे हैं वहाँ पे ऑपरेशन साइट पे। पूरी तरह से ऑपरेशन चलता है और अभी तक कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन अभी पुलिस जराये के मुताबिक जो मिलिटेंट की बॉडी मिली है, कुछ जरा ये भी कहते हैं कि फॉरेनर है। अभी तस्दीक नहीं हुआ है कि कौन है, लेकिन एक मिलिटेंट की डेड बॉडी मिली है वहां से। बिल्कुल सलीम, एक और सवाल आपसे ये जानना चाहूंगी मैं कि जिस तरीके से ये जो एनकाउंटर है, ये एनकाउंटर साइट रिहायशी इलाकों से कितनी ज्यादा दूरी पर है और किस तरीके से वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, और जो रिस्ट्रिक्शंस है यानी कि जो वाहन वहां पर आ रहे, जो आवाजाही हो रही है, उस पर किस तरीके से रोक लगाई जा रही है? देखो, जो सेंट्रल कश्मीर का गांधरबल इलाका है ये सर्च इलाका है। सर्च का ये गांव है, वहाँ पे उसको बोलते हैं काउबाग। तो वहाँ पे रिहायशी के काफी मकान भी है। और पहले फर्स्ट फेज में पुलिस को काफी दिक्कत भी आई ऑपरेशन करने में, लेकिन जो इस मकान के इर्द गिर्द जो भी मकान में जो फैमिलीज थे उनको वहाँ से सेफ जोन में पहुंचाया गया। उसके बाद जो वहाँ से फायरिंग भी हो गई, काफी देर फायरिंग भी चली आपस में दोनों तरफ से, सिक्योरिटी की तरफ से भी मिलिटेंट की तरफ से। और 2-2.5 घंटे के बाद जब पुलिस ने वहां पे सर्च स्टार्ट किया तो उनको एक डेड बॉडी भी मिली वहां से। और अभी तक वो तस्दीक नहीं हुआ है कि लोकल है फॉरेनर है, लेकिन एक मिलिटेंट की डेड बॉडी मिली है, दूसरे की तलाश जारी है। अभी वहां पे डॉग्स जो होते हैं अपने पुलिस सिक्योरिटी जोन और सिक्योरिटी डॉग, उनको भी बुलाया गया है। सीनियर ऑफिसर्स पहुंचे हैं, आर्मी के भी, पुलिस के भी, डीआईजी सेंट्रल कश्मीर भी पहुंचा है और एसएसपी गांधरबल और अदर ऑफिसर्स सारे लगे हैं इस ऑपरेशन में। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता सलीम, और गांधरबल से भी हमने देखा कि किस तरीके से जो अपडेट है वो निकल कर आ रहा है। हालांकि गांधरबल की बात करें या हंदवाड़ा की बात करें तो सर्च ऑपरेशन यहां पर अभी चलाया जा रहा है, और पुलवामा में जो सर्च ऑपरेशन है उसे बंद कर दिया गया है। अब इस पूरे एनकाउंटर साइट से क्या कुछ निकल कर आता है, और हंदवाड़ा और गांधरबल की बात करते हैं तो आगे किस तरीके से सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है, उससे लेकर भी जो भी खबर आएगी उससे भी आपको रूबरू करवाया जाएगा। तो चलिए आइए अब सांबा की तरफ रुख करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें कि तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना जनाधार बढ़ाने के लिए और मजबूत करने के लिए, आपको बता दें कि सांबा जिले में पार्टी को मजबूत करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस अब जोड़ तोड़ की सरकार अपना रही है। और वहीं पर आपको बताएं कि पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सांबा के कार्यकर्ताओं से में जोश भरने के लिए आज सांबा का जो रुख है वो करेंगे, और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आज दोपहर के बाद सांबा का दौरा कर सकते हैं और उसी के साथ पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से बैठक करेंगे और बात करेंगे कि किस तरीके से जो पार्टी के पॉलिसीज हैं उनको बदला जाए, ताकि जो मजबूती है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में देखने को मिल सके। क्योंकि जो कार्यकर्ता सांबा में है उनमें जोश भरने के लिए खुद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आज सांबा जिले का रुख करने जा रहे हैं, और किस तरीके से जोश देखने को मिल रहा है कार्यकर्ताओं में, क्योंकि जहां पर एक तरफ भाजपा है, दूसरी तरफ पीडीपी है, और तीसरी तरफ अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं तो ये तीनों पार्टियां एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर कभी भी नहीं चल सकती, क्योंकि इनके तीनों पार्टीज की जो पॉलिसीज हैं वो बिल्कुल अलग अलग है। और उस बीच अपनी पार्टी की मजबूती के लिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला खुद जो है मैदान में उतर रहे हैं। आपको बताएं कि सांबा जिले का जो रुख है वो आज दोपहर तक करेंगे। तो तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया यहां पर जुड़ चुके हैं। तो ऋषि से जानते हैं। ऋषि, पहले बात करेंगे अगर हम लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो सांबा में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ रुझाव है लोगों का वो किस तरीके से देखने को मिलता है? अगर सांबा की हम जनता की बात करते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर उनका किस तरीके का एक पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या कुछ जो कहना है वो पार्टी को लेकर है?
देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर बात करें तो इससे पहले जरूर यहां पर एक मजबूती नेशनल कॉन्फ्रेंस की दिखी है, जब यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के गद्दावर नेता रह चुके सुरजीत सिंह सलाथिया पार्टी में थे, लेकिन अब उनके जाने के बाद कहने के पार्टी को सेटबैक जरूर हुआ है। और अब ये भी देखना है कि आने वाले चुनावों में कौन सा नेशनल कॉन्फ्रेंस का चेहरा जिला सांबा से होगा, जो कि मैदान में होगा, और उसको लेकर हो सकता है कि कुछ आने वाले दिनों में जल्द इन चेहरों पर मोहर लगे। लेकिन जिसके चलते आज पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सांबा का रुख कर रहे हैं। लगभग 3 बजे के आसपास का ये शेड्यूल टाइमिंग जो उनका तय किया गया है, वो यहां पर आकर अपने वर्कर्स के साथ बात करेंगे। तमाम जो लीडर्स हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, सांबा जिला के हो या फिर जम्मू संभाग के हो, वो तमाम यहां पर रुख करेंगे और एक रणनीति तैयार की जाएगी आने वाले दिनों में किस तरह से चुनावों में उतरना है और कौन से चेहरे हो सकते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो यहां पर कॉन्टेस्ट करते हुए नजर आएंगे। और यहां पर एक बताया जा रहा है कि पार्टी का कोई ऑफिस भी यहां पर वो इनॉग्रेट करेंगे और तमाम इस तरह के अब हलचल जो पॉलिटिकल तेज हो चुकी है, क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट सामने आई, उस रिपोर्ट के बाद अब कहीं ना कहीं सियासत गर्मा चुकी है और डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट का भी कहीं ना कहीं विरोध किया जा रहा है। और अगर पीएचडी की बात करें तो तमाम इनकी तरफ से भी विरोध जताया जा रहा है। तो आज सांबा में आकर क्या कुछ कहा जाता है डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट को लेकर, ये भी सुनना होगा। लेकिन अभी क्या कुछ इसमें बातें सामने आती हैं, क्या कुछ इसमें रणनीति तैयार की जाती है, ये तो दोपहर के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन ओवरऑल जो मोटे तौर पर हमें एजेंसीज के हवाले से जानकारी मिली है कि 3 बजे फारूक अब्दुल्ला यहां पर अपने वर्कर्स के साथ मीटिंग करने जा रहे हैं और तमाम नेता यहां पर मौजूद होंगे और रणनीति तैयार की जाएगी आने वाले चुनावों के लिए कि किस तरह से पार्टी ने कम बैक करना है। क्योंकि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की हम बात कर रहे हैं तो अब उनके लिए यहां आगे उभरना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता, मैं बता रहा हूं आपको कि जो सुरजीत सिंह सलाथिया रहे हैं, बिल्कुल ऋषि, यही सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, कम बैक नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कितना ज्यादा मुश्किल रह सकता है, क्योंकि सुरजीत सिंह सलाथिया ने अपनी एक अलग जनाधार वहां बनाया था, अपनी एक अलग से जो वोटर्स का बैंक था वो उनका था वहां पर, और पार्टी को छोड़ने के बाद से अब एक नया वहां नुमाइंदा खड़ा करना, एक नया चेहरा खड़ा करना, और फिर पार्टी को, क्योंकि डिलिमिटेशन रिपोर्ट जैसे ही जारी होगी उसके बाद इलेक्शंस का भी जो दौर है वो जम्मू कश्मीर में शुरू हो जाएगा। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का सांबा में खासकर बात करते हैं तो कम बैक करना कितना ज्यादा मुश्किल हो सकता है? देखिए, काफी मुश्किल हो सकता है, ये आसान राह नहीं है, क्योंकि बीजेपी की बात करें तो ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है और जब से मोदी की सरकार है केंद्र में, उसके बाद यहाँ पर एक मजबूती जो भारतीय जनता पार्टी की जरूर दिखी है। हालांकि लोगों की नाराजगी जरूर है भारतीय जनता पार्टी के साथ, लेकिन यहाँ मजबूती है, वोट बैंक है भारतीय जनता पार्टी को, और वो वोट बैंक अब सुरजीत सिंह सलाथिया अपने साथ लेकर आएंगे। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ उनके वोटर्स कुछ होंगे, तमाम आपने देखा कि जब सुरजीत सिंह सलाथिया ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था तो तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर जो उनके साथ काम करते थे वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। तो ये एक सेटबैक हो सकती है, लेकिन कुछ एक चेहरे जरूर हैं पार्टी के जो सामने हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उनके नामों के ऊपर मोहर लग सकती है। और शायद यही वजह है कि अब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स हैं, तमाम नेता हैं सांबा जिला के, वो चाहते हैं कि जो आला सदर है पार्टी के वो हमारे पास आए। और आज कहीं ना कहीं अप्रोच लगातार की जा रही है और जो नेता यहाँ पर अपने घर पर आज उनको इन्वाइट कर रहे हैं तो उनका भी एक नाम सामने आ रहा है। मोहिंदर सिंह की बात करें, उनका भी नाम सामने आ रहा है, चंद्रोदय समेयाल, इस तरह के नाम सामने आ रहे हैं। और अब देखना यह है कि सुदागर गुप्ता है विजयपुर से, उनका भी नाम सामने आ रहा है। तो कौन से चेहरे होंगे, इसी के ऊपर पार्टी जो वो काम करने जा रही है और यहाँ पर किस तरह से कम बैक करना है, ये सारी रणनीति पार्टी तैयार करेगी। लेकिन एक मुश्किल राह जरूर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए सांबा में दिख रही है और मुझे लगता है कि पूरे जम्मू संभाग में इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए काफी चुनौतियां होंगी। बिल्कुल। देखिए ऋषि, एक आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब सुरजीत सिंह सलाथिया हो चाहे देवेंद्र सिंह राणा हो, उन्होंने पार्टी से दामन छुड़वाया था और भाजपा पे गए थे, तो एक जो स्टेटमेंट थी वो ये देकर गए थे कि जम्मू की जो बात है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा नहीं की जाती है। और अब अगर इस स्टेटमेंट को लेकर भी चलते हैं तो जो जम्मू डिवीजन है, वहां के जो लोग हैं, उनका भी कहीं ना कहीं इस तरीके की जो इमेज है वो पार्टी को लेकर बनी हुई है कि जम्मू की बात जो है वो कभी भी नहीं होती है। तो अब जम्मू में कम बैक करना नेशनल कॉन्फ्रेंस का या फिर पीडीपी का कितना ज्यादा मुश्किल हो सकता है? देखिए, बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि मैं गुपकार अलायंस की बात कर रहा हूँ। गुपकार अलायंस लगातार आपने देखा कि जम्मू की बात उन्होंने नहीं की है और जम्मू को कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया है, भेदभाव जम्मू के साथ होता रहा है। शायद यही वजह थी कि देवेंद्र सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया ये पार्टी को अलविदा करके भारतीय जनता पार्टी में आए और उनका भी साफ तौर पर कहना था कि हम जम्मू की आवाज को बुलंद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। एक विचारधारा की पार्टी है जो सबको साथ लेकर चलती है और नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहना शायद उनके लिए ठीक नहीं था। उन्होंने ये कहा कि मंच चाहे
चाहे कोई भी हो, लेकिन जब तक जम्मू की आवाज को बुलंद नहीं किया जाएगा तब तक कोई फायदा नहीं होगा। और मुझे लगता है कि आज वो वक्त आ गया और यहाँ जम्मू संभाग में नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या फिर पीडीपी हो, उनके लिए काफी मुश्किलातें होंगी, क्योंकि उन्होंने जम्मू की बात नहीं की है। तमाम ये कश्मीरी लीडरशिप हावी होती हुई जम्मू में दिखी है और जम्मू के हितों को कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया, वो छीने गए हैं जम्मू के हक। और अब वही हक अधिकारों की बात देवेंद्र सिंह राणा करते हैं, सुरजीत सिंह सलाथिया करते हैं भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद, तो कहीं ना कहीं ऑब्वियस सी बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए ये राह काफी मुश्किल होगी। जम्मू संभाग में ये आसान नहीं होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कम बैक कर पाना। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अब खुद जो है वो सांभा का रुख करेंगे, जहां पर वो कार्यकर्ताओं से बैठक करेंगे और मंथन करेंगे कि क्या कुछ नीतियां हैं जो पार्टी की जिसमें बदलाव की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि डिलिमिटेशन की रिपोर्ट के बाद कभी भी जम्मू कश्मीर में जो चुनाव है वो हो सकते हैं। तो उस बीच पार्टी अपना पूरी तरीके से मजबूती दिखाने के लिए जम्मू की तरफ हो या फिर कश्मीर की तरफ रुख करना शुरू कर चुकी है। तो चलिए आइए अब बात करते हैं कि कश्मीर में हो रहे पंच और सरपंचों की हत्या को लेकर जो प्रोटेस्ट है, यानी कि जो प्रदर्शन है वो होना शुरू हो गया है और हर जगह पर ये जो हत्याएं हो रही हैं इसको लेकर जो निंदा है वो की जा रही है। जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के ने सभी हत्याओं को लेकर जांच करने की मांग की है और उन्होंने ये कहा है कि इसको लेकर एक कमेटी बनानी चाहिए जो कि इस पूरी हत्याओं को लेकर जांच की जाए कि आखिरकार क्या कुछ कारण रहे हैं। और आपको बता दें कि सुरक्षा की ठोस रणनीति बनाने की जरूरत पर भी बल दिया गया है। जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने इसकी मांग की है कि पूरी सुरक्षा नीतियों को ठोस बनाने की जो जरूरत है वो यहाँ पर बनती है, क्योंकि कश्मीर में जहाँ पर पंच और सरपंच की लगातार हत्याएं हो रही हैं उसकी निंदा करते हुए हर तरफ जो प्रोटेस्ट है वो किया जा रहा है। और जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस का ये मांग है सीधे तौर पर कि जो कमेटी है उसका गठन होना चाहिए और कमेटी जो है इस पूरे प्रोटेस्ट को, क्योंकि जिस तरीके से पंच और सरपंचों की हत्याएं हो रही है इसको लेकर अभी आवाज उठाना काफी ज्यादा जरूरी हो गया है। तो चलिए आइए, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रितिका यहां पर ज्वाइन कर चुकी हैं। तो चलिए आइए रितिका से जानते हैं। रितिका, पहले जानना चाहेंगे ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की क्या कुछ मांगे रही है, खासकर अगर हम उनके अध्यक्ष की बात करते हैं तो उनका अध्यक्ष का क्या कुछ कहना है। हम आपको बता दें, हम ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के कार्यालय में ही मौजूद हैं और उनके प्रेसिडेंट अनिल शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। वो खुद ही इनके जो भी डिमांड्स हैं सरकार से वो खुद अपने शब्दों में बताना चाहते हैं। तो सर, क्या कुछ आपकी डिमांड्स रहेंगी जो ये इनोसेंट किलिंग हो रही है पंच सरपंच की बहुत ही लंबे समय से? देखिए, सबसे पहले तो मैं गुलिस्तान चैनल का मशकूर हूं कि आप वक्तन वक्तन जो है जब भी पंचों सरपंचों की बात उठाने की जरूरत पड़ती है, जब भी पंचों सरपंचों के ऊपर जो है सिलेक्टिव टारगेट किलिंग जो है होती हैं, आप बात उठाते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर जो है पिछले 2 दिन के अंदर जो है 2 हत्याएं जो है जम्मू कश्मीर के अंदर हो चुकी हैं। कल ही जो है जहां जम्मू कश्मीर के अंदर कुलगाम क्षेत्र में शबीर अहमद सरपंच जो है उनको टारगेट जो है वो किया गया। उससे पहले जो है जम्मू कश्मीर के अंदर 2 दिन पहले जो है अपने श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो टारगेट किया गया। कोहिनूर पंचायत के सरपंच जो है समीर अहमद भट्ट साहब जो है उनको टारगेट किया गया। वो उससे पहले एक पंच हमारे जो है याकूब साहब जो है कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से वाबस्ता थे, उनको टारगेट किया गया। और 2011 से लेके अभी तक कुल मिला के 29 लोगों की किलिंग जो है वो हुई है और ये निर्मम हत्या जो है मिलिटेंटों के द्वारा की गई है। हमारा ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस का जो कहना है, जो डिमांड है ऑनरेबल हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से और हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी से हाथ जोड़कर विनती है हमारी कि जम्मू कश्मीर के अंदर 2011 से लेके अभी तक जितने भी पंचों सरपंचों की PRIs इलेक्टेड मेंबरान की किलिंग हुई है उनके ऊपर NIA जांच जो है वो हो और जम्मू कश्मीर की आवाम को, भारत की आवाम को इस चीज का मालूम पड़े कौन कौन से संगठन हैं जिनका पीछे हाथ है, जिनके द्वारा ये किलिंग की गई। और एक चीज मैं और डिमांड करना चाहता हूं होम मिनिस्टर साहब से कि हमें ये आशंका है, शक है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो किलिंग हो रही है इसमें जो लोकल कुछ लोग हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट जरूर हो सकती है, क्योंकि 2 दिन पहले जो सरपंच साहब की किलिंग जो हुई वहां समीर अहमद भट्ट साहब की उनके ये कहा जा रहा है कि उनके घर में जाके उनको गोली जो है वो मारी गई। और जहां पे जो है कल जो एक किलिंग हुई शबीर अहमद
सरपंच साहब उनको टारगेट किया गया और एक पंच को टारगेट किया। कुल मिला के 29 लोगों को जो है वो टारगेट किया गया है। रितिका, मेरा एक सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से जांच की बात की जा रही है, तो यहाँ पर जांच कितनी ज्यादा जरूरी है? और सबसे बड़ी बात यह सिक्योरिटी, जो पंच और सरपंच कश्मीर में रहते हैं उनकी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए क्या कुछ कदम सरकार को उठाना चाहिए? आगे जो है डिमांड की है उनको एक बार आप अगर के अपना सवाल एक बार रिपीट करें। रितिका, मेरा सवाल ये है कि जो कश्मीर में पंच और सरपंचों की जो हत्याएं हैं, जिनकी घटना बढ़ती जा रही है, सरकार को उनकी सिक्योरिटी को लेकर किस तरीके से पॉलिसी बनानी चाहिए और क्या कुछ कदम जो है वो उठाने चाहिए? जी, इनकी सेफ्टी सिक्योरिटी से जुड़ी हुई डिमांड्स भी इनकी हैं। तो ये जो अनिल शर्मा जी हमारे साथ, इनके प्रेसिडेंट जो मौजूद हैं, इनकी भी डिमांड्स हैं इनकी कॉन्फ्रेंस की तरफ से कि अलग अलग प्रकार की सेफ्टी सिक्योरिटी जो है वो पंच सरपंच को मुहैया करवाई जानी चाहिए। तो सर, आप उन सेफ्टी सिक्योरिटी से जुड़ी हुई कौन सी चीजें डिमांड कर रहे हैं सरकार से? देखिए, हमारी आपके माध्यम से ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से गुजारिश है, एलजी साहबान जम्मू कश्मीर के जो हैं उनसे गुजारिश है कि फौरी तौर पे जो भी जिन लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी मांगी है, चाहे वो कंसर्न जो है हमारे एडीजीपी सिक्योरिटी जो है बड़े अच्छे और काबिल ऑफिसर हैं उनसे मांगी है, या फिर हमारे प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी जो हैं जम्मू कश्मीर के उनसे मांगी है, या फिर डीजीपी बहुत साहब बहुत जो है शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थी हमारे साथ हमारे संवाददाता रितिका, और वहीं पर हमें देखने को मिल रहा है कि ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट अनिल शर्मा ने किस तरीके से मांग की है कि जो भी पंच सरपंच कश्मीर में हैं उनकी हत्याओं की जो घटना है वो बढ़ती जा रही है, जिस पर कि अब इन्वेस्टिगेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उनकी जो मांगे थी उनके बारे में भी अनिल शर्मा ने बखूबी बताया। तो चलिए, अब तक की जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।